अखिलेश यादव जी नमस्कार। मैं आपका इसलिए सम्मान करता रहा कि आप आदरणीय मुलायम सिंह जी के सुपुत्र हैं। आदरणीय मुलायम सिंह जी देश की, भारत की राजनीति में एक ऐसे शख्सियत रहे, एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने अपनी जमीन खुद बनाई, अपना नेतृत्व खुद बनाया, किसी के बलबूते पर, किसी का सहारा लेकर के, किसी के बैसाखी पर उन्होंने अपने नेतृत्व को नहीं खड़ा किया। वो किसी परिवार के आधार पर इतने बड़े नेता नहीं बने। मुलायम सिंह जी, मुलायम सिंह जी को नेतृत्व देने में उनकी मेधा शक्ति, उनकी क्षमता का महत्वपूर्ण रोल है। वो स्वयं पार्टी बनाते हैं और स्वयं पार्टी बिगाड़ते हैं और स्वयं पार्टी को आगे बढ़ाने का साहस रखते हैं। अखिलेश जी, आप उनके बेटे हैं। मुलायम सिंह जी लोहिया के सिपाही रहे हैं। लोहिया ने मेले त्योहारों को क्या कहा, यह मुलायम सिंह जी से अच्छा कोई नहीं जानता। लोहिया ने समाजवाद के साथ साथ राम, कृष्ण और शिव नामक महत्वपूर्ण लेख लिखे। लोहिया ने समाजवाद के साथ साथ अयोध्या में रामायण मेले की स्थापना की। उन्होंने मेले को कभी पाखंड नहीं कहा, उन्होंने उत्सव को कभी पाखंड नहीं मांगा, ढोंग नहीं माना। मुलायम सिंह जी के काल में भी काशी में देव दीपावली होती थी, मेले त्योहार होते थे, लीला परंपराएं चलती थी, संस्कृति त्योहार सब चलते थे। मुलायम सिंह जी ने कभी उन त्योहारों को, मेले त्योहारों को, रक्षाबंधन को, दीपावली को, होली को, देव दीपावली को कभी भी ढोंग नहीं कहा। उसका अर्थ वो समझते थे। आपको जो विरासत में राजनीति मिली, विरासत के आधार पर जब आप मुख्यमंत्री बने तो आपको लगा कि बहुत आसानी से हम राजनीति के शीर्ष पर खड़े हो सकते हैं, हम जातीय गठजोड़ों के आधार पर राजनीति के शीर्ष पर खड़े हो सकते हैं। आपको यही लगा होगा। मुलायम सिंह जी का वरदान था कि आप 5 साल तक मुख्यमंत्री रहे। मुलायम सिंह जी के अशक्य होते हटते ही आपका सारा नेतृत्व धराशायी हो गया। अकेले दम पर मुलायम सिंह जी ने जो कुछ किया, अकेले दम पर किया। आप जब अकेले हुए, मुलायम सिंह जी को दरकिनार किया, अपने भाई को, अपने चाचा को दरकिनार किया। तो जब आप अकेले दम पर हुए तो आपके नेतृत्व की चुनौती और आपके नेतृत्व का जो स्वरूप है सामने आ गया। आप कहीं के नहीं रहे। आपने अनेक लोगों को जोड़ करके उत्तर प्रदेश की सत्ता का सपना देखा, नहीं मिला, कमजोर हो गए। आपके नेतृत्व में आपकी पार्टी कमजोरतम प्रदर्शन कर रही है। आपको लोहिया के बारे में पता ही नहीं है, आपको मुलायम सिंह जी के दर्शन के बारे में कुछ पता नहीं, आपको समाजवादी दर्शन के बारे में कुछ पता नहीं। आपको सिर्फ एक दर्शन पता है कि हम एन केन प्रकारण कैसे ही मुख्यमंत्री बन जाए। आपको यह समझ में नहीं आया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र की यात्रा पर हैं। उनके संसदीय क्षेत्र में उनका आना उनका अधिकार है, उनके संसदीय क्षेत्र में लोगों से मिलना उनका अधिकार है। वे संसदीय क्षेत्र में अपने लोगों से किस आधार पर मिलते हैं, यह उनका अधिकार है। यह सौभाग्य कि देव दीपावली के दिन वो काशी में आए और देव दीपावली के उत्सव में उन्होंने बड़े उत्साह से शिरकत की। बुद्ध को देखा, बुद्ध को समझा, गंगा को समझा, देव दीपावली के संस्कार और संस्कृति को समझा और उसके विराटतम रूप को देखा, दुनिया ने देखा। और आपको इतनी ईर्ष्या हो गई कि आपने देव दीपावली को ढोंग बता दिया। क्या यह देव दीपावली ढोंग है आपकी नजर में? ठीक है, किसान आंदोलन चल रहा है, सरकार उनसे वार्ता कर रही है। लोकतंत्र में आंदोलन करना सबका अधिकार है। किसान आंदोलन कर रहे हैं। इतनी बड़ी संवेदना आपको किसानों से हो गई
वोट के लिए। ये ध्यान रखिएगा कि आपने देव दीपावली को ही ढोंग बता डाला। आपको समझ में नहीं आया? आप जब मुख्यमंत्री थे तब भी देव दीपावली होती थी। आप जब मुख्यमंत्री थे 5 साल तब भी बनारस में देव दीपावली होती थी, उत्साह से होती थी। मेले, त्योहार, लीला, रक्षाबंधन, होली, दिवाली सब होता था। उस समय तो आपने इसको ढोंग नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? अगर देव दीपावली ढोंग है तो ईद और मुहर्रम भी तो ढोंग हुआ, क्योंकि आपने उत्सव को ढोंग कहा। ईद भी उत्सव है, मुहर्रम भी उत्सव है, दोनों उत्सव है। बकरीद भी उत्सव है। तो अगर देव दीपावली ढोंग है तो उस परिभाषा के अनुसार बकरीद, ईद, मुहर्रम ये ढोंग नहीं है। देव दीपावली को आप ढोंग कहेंगे, लेकिन ईद, मुहर्रम और बकरीद को ढोंग करने का साहस आपके पास नहीं होगा, क्योंकि सवाल वोट बैंक का है। मोदी का ये जो रूप था बनारस में देव दीपावली के दिन, विश्वनाथ जी के आराधना करना, श्रद्धा से आराधना करना, विश्वनाथ कॉरिडोर का भ्रमण करना, बुद्ध के इतिहास को, बुद्ध दर्शन को समझना, सारनाथ में जाना, गंगा में यात्रा करके घाटों पर तैरते हजारों, लाखों, करोड़ों दियों को निहारना, चेत सिंह घाट पर लाइट एंड साउंड प्रोग्राम देखना। यह आपको इतनी चुभ गई कि आपने कह डाला कि ढोंग का उत्सव है ये सारा का सारा उत्सव देव दीपावली का ढोंग का उत्सव है। यह ढोंग है। घाट पर जलते हुए दिए ढोंग हैं, गंगा में तैरते हुए दिए ढोंग हैं, मंदिरों में पढ़ी जाने वाले मंत्र ढोंग हैं, देवता की आराधना ढोंग है, ईश्वर को पूजना ढोंग है, संगीत ढोंग है, साउंड एंड लाइट प्रोग्राम में भगवान शिव का रूप दिखाना ढोंग है, भगवान बुद्ध के जीवन की यात्रा को पूरी दुनिया को परोसना ढोंग है, विश्वनाथ मंदिर के भगवान बाबा विश्वनाथ की पूजा करना, आराधना करना ढोंग है, विश्वनाथ कॉरिडोर को देखना, भ्रमण करना, उसको उसके रूप में जल्दी से जल्दी आए, यह ढोंग है। रविदास मंदिर में, रविदास घाट पर जाके भगवान रविदास के चरणों में माथा झुकाना ढोंग है। 6 लेन सड़कों का उद्घाटन करना ढोंग है। यह भी तो उत्सव है। ये सब उत्सव के पार्ट थे। तो आपके अनुसार 6 लेन का उद्घाटन करना, प्रयाग टू काशी को जोड़ने वाले ये ढोंग है। रविदास जी की मूर्ति के सामने माथा टिकाना ढोंग है। घाटों का पुनर्जीवन करना ढोंग है। दीप जलाना ढोंग है। लाइट एंड साउंड प्रोग्राम ढोंग है। आप तो ढोंग की ऐसी परिभाषा दे रहे हैं कि जैसे काशी का पूरा जीवन ही ढोंग है। क्या आप काशी के जीवन, संस्कृति, संस्कार, मेले, त्योहार, मौज मस्ती, कला, संस्कृति, संगीत सब ढोंगी है? ये सब ढोंग है ना? आपके लिए आपने लिखा कि रातें कर दी हैं उनकी काली, जो भरते हैं सबकी थाली, उनसे मिलने का वक्त नहीं पर ढोंग के उत्सव जारी हैं। ये आपने लिखा है। किसान आंदोलन कर रहे हैं और किसान से सरकार वार्ता, किसान हमारे भाई हैं। किसान की समस्या होगी तो उसका समाधान सरकार करेगी। लोकतांत्रिक सरकार है। आपको उस समय क्यों नहीं याद आया
जब राम जन्मभूमि मंदिर के आंदोलन में निहत्थे कारसेवकों पर गोली चलवा रहे थे आपकी पार्टी, उस समय रात काली नहीं हुई। जब बनारस में संतों और बनारसियों पर गणेश पूजों के समय में लाठी चलवा रहे थे आप, स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद जैसे महान सन्यासी को आप घसीट कर सड़क पर ले जा रहे थे, बटकों पर डंडा मार कर उनको घायल कर रहे थे गोदौलिया पर, उस समय रात काली थी कि रात स्याही थी, स्याह था कि रात उजेला था? उस समय भी रात काली थी। जब गोदौलिया पर आपने बनारस के सन्यासियों को लाठियों से पीटा, बनारस के बटकों को घायल किया, बनारस के संस्कृत के विद्वानों पर लगातार पीटा पीटी की, वो रात का ही समय था। घसीट घसीट करके उनको अपमानित किया, श्राप देना पड़ा आपको। स्वामियों ने, सन्यासियों ने आपको श्राप दिया उस दिन। उस दिन रात काली नहीं थी? काली थी कि नहीं की थी? जब आपके राज्य में गुंडागर्दी चरम पर थी, महिलाएं असुरक्षित थी, लूट और अपराधियों का बोलबाला था, उस समय रात काली नहीं थी? उस समय भी रात काली थी। तो रात काली होना आपकी सुविधा के अनुसार है। जिसको कहें वो रात काली है और जिसको आप कहें वही रात सफेद है। ये कौन सी परिभाषा हुई माननीय अखिलेश जी? मुझे बहुत कष्ट हुआ कि हमारे आध्यात्मिक प्रतीक देव दीपावली को आपने ढोंग का उत्सव कहा है। ढोंग का उत्सव, इसका अर्थ समझिए, ये ढोंग नहीं है, ये भारत की आत्मा है, भारत की चिति है, भारत का सनातन संस्कार है, काशी की आत्मा है। देव दीपावली के बिना काशी अधूरी है, मेले त्योहारों के बिना काशी अधूरी है। दीपावली, रक्षाबंधन, भाई बहनों के त्योहार के बिना काशी अधूरी है, गुरु पूर्णिमा के बिना काशी अधूरी है, संतों सन्यासियों के बिना काशी अधूरी है, कबीर, तुलसी, रविदास, कीना राम के बिना काशी अधूरी है, गंगा के बिना काशी अधूरी है, मंदिरों के बिना काशी अधूरी है, त्योहारों के बिना काशी अधूरी है। यही काशी है जहां 7 वार 13 त्योहार होते हैं। ये आप नहीं जानते? ये ढोंग है। आपने काशी की पूरी परंपरा को ढोंग घोषित किया है। यह मेरा आरोप है आप पर। मैं संस्कृत निष्ठ व्यक्ति हूं, मैं संस्कृति को जानता हूं, मेले त्योहार में जीता हूं, बलता हूं, पलता हूं, उसे सीखता हूं। आपने हमारे काशी के सनातन संस्कृति को ढोंग कहा है। इस बात को हमेशा याद रखिएगा, आप इससे मुकर नहीं सकते। आप मोदी जी को जो गाली देना हो दीजिए, आपका अधिकार है, विपक्ष में जो चाहे सो कहिए। आप योगी जी को जो कहना हो कहिए, आपका अधिकार है विपक्ष में। लेकिन आप योगी जी के संस्कार का, योगी जी के तपस्वीपन का, योगी जी के साधुपन को अगर आप ढोंग कहेंगे तो आपसे बड़ा ढोंगी कौन है? आप वोट के ढोंगी हैं, आप सत्ता के ढोंगी हैं, आप मूल्यों के ढोंगी हैं। यह कहने का अधिकार मुझे है। अखिलेश जी, आपसे निवेदन है कि इतनी घातक बात कहने के बाद भी अगर आप काशी के लोगों से क्षमा नहीं मांगते तो काशी के लोग इसका जवाब देंगे। ये बात याद रखिएगा। काशी का त्योहार, काशी का देव दीपावली ढोंग नहीं है। काशी का त्योहार और काशी का दीपावली आध्यात्मिकता का चरम है, आनंद है, प्रसन्नता है, सुखी है। इस कोविड-19 काल में काशी ने देव दीपावली को अद्भुत, अविस्मरणीय बना करके दुनिया को यह संदेश दिया
कि कष्ट में भी हम सुख का आनंद करते हैं, आनंद का अनुभव करते हैं, और यह काशी की देन है। और मोदी जी ने उसको दृष्टि किया, मोदी जी उसमें शामिल हुए, तो यह एक काशी वासी के रूप में शामिल हुए। मोदी काशी वासी हैं, मोदी खांटी बनारसी हैं, आप बनारसी नहीं हो। मोदी बनारसी हैं, बनारसी भाषा जानते हैं, मोदी बनारस के संस्कृति, किंवदंतियों, पौराणिक कथाओं को खूब अच्छी तरह समझते हैं। आप नहीं समझते। बहुत कष्ट दिया आपने, बहुत पीड़ा दी आपने ये वचन करके कि हमारा मेला त्योहार देव दीपावली ढोंग का उत्सव है। देव दीपावली को आपने ढोंग का उत्सव करार दिया है। यह आपकी चेतना या आपकी सोच को दर्शाता है, और काशी की जनता इसको भूल नहीं सकती। काशी की आत्मा में देव दीपावली बसती है। काशी की आत्मा में ये दिए जलते रहते हैं सालों भर। ये दीप प्रकाश के द्योतक है। काशी प्रकाशवान है, वो अपने को प्रकाशित करती है, पूरी दुनिया की मानवता को प्रकाशित करती है। यह ढोंग नहीं है। माननीय अखिलेश जी, न समझ में आए तो अपने आदरणीय पिताश्री माननीय मुलायम सिंह यादव जी से समझ लीजिए इसको। लेकिन यह भूलने की बात ही नहीं है कि देव दीपावली के दिन, बुद्ध पूर्णिमा के दिन, नानक जयंती, आपने नानक त्योहार को भी ढोंग कहा। नानक जी, बनारस से उनका रिश्ता है। गुरुबाग में वो आए थे नानक जी, उन्होंने यहां से संदेश दिया है, उसको भी आपने ढोंग किया। आपने सिख धर्म को ढोंग कहा, आपने हिंदू धर्म को ढोंग कहा, आपने सनातन धर्म को ढोंग कहा, आपने काशी धर्म को ढोंग कहा, आपने काशी के हर आध्यात्मिक सांस्कृतिक प्रतीकों को ढोंग माना है। यह याद रखिएगा। यह मेरा आपसे निवेदन था माननीय अखिलेश जी। ये जवाब आपको मिलेगा। यह जवाब आसान नहीं है कि आप इसको लोग भुला देंगे। देव दीपावली को ढोंग करना याद रहेगा। काशी को ढोंगी, काशी के लोगों को ढोंगी कहना याद रहेगा। काशी के सांसद को ढोंगी कहना याद रहेगा। किसान तो हमारे भाई हैं। आप कहाँ किसानी करते हैं? किसान तो हम लोग भी करते हैं। खेती हमारे घर भी है, आपके घर खेती नहीं है। आप तो कभी हल नहीं चलाए होंगे, खेत में बीज नहीं डाले होंगे, लेकिन हम लोगों ने डाला है। किसान हमारे भाई हैं, हमारे ही परिवार के लोग हैं। आपके परिवार के लोग किसान नहीं हैं। किसान की समस्या है, उनका दुख है, उनका दर्द है, सरकार सुनेगी, समाज उनके साथ है। किसानों के साथ सभी हैं। वो सड़क पर आंदोलन कर रहे हैं, ठंडी में ठुकुर रहे हैं, उसका कष्ट हमको भी है। लेकिन सन्यासी भी ठंडी में ठुकुर रहे थे, उनके पीठ पर भी लाठियां बरसी हैं। राम जन्मभूमि आंदोलन में कार सेवकों पर भी गोली की आवाज सुनाई पड़ी, गोली ने भेदा है। वो भी ठंडरार थी। ये मुझे कहना था आपसे। नमस्कार अखिलेश जी, कृपा करिए कम से कम भारतीय सनातन संस्कृति को, भारतीय मेलों त्योहारों को ढोंग करने का साहस न करिए, और अच्छा होगा कि आप काशी की जनता से क्षमा मांग लीजिए। यही मुझे कहना था।